तो महाराष्ट्री मेरा प्रश्न है कि ये जो मम्मियाँ ये सोचती है हमारे घर में बेटा क्यों हुआ, बेटी होना चाहिए थी, क्योंकि बेटा तो ऐसा है वैसा है, बेटी सबसे अच्छी है, बेटा पूरा है, बेटी अच्छी है। ऐसा क्यों महाराष्ट्री? बेटे को भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना बेटी को मिलता है, इस पे भेदभाव क्यों करना है? अब ये सवाल ऐसा इसलिए है, जिनके बेटे बेटे होते हैं उनको बेटियां अच्छी लगती है, और जिनको केवल बेटियां होते हैं उनको बेटा अच्छा लगता है। ये संसार की रीत है, समझ गए? जो पास होता है वो पसंद नहीं होता, और जो दूर होता है उसके पीछे लोग भागते हैं, समझ गए? ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है। हालांकि इस तरह की धारणा ठीक नहीं है, चाहे बेटा हो या बेटी, उनको इस तरीके से पालना चाहिए, उन्हें इस तरह से संस्कारित करना चाहिए कि बेटा हो तो बेटा और बेटी हो तो बेटी, पढ़ लिख कर योग्य बने और पूरे कुल का नाम रोशन करे। महाराज जी ये मम्मी लोग बोलती है कि बेटी हमारी काम करती है, बेटा नहीं करता है, बेटा नालायक है। उनसे बोलो, उनसे मम्मी लोगों से बोला करो कि आपको अगर किसी का बेटा नहीं मिलता तो आप मम्मी कैसे बनती? बेटा नालायक होता तो बाप भी नालायक होगा, समझ क्या है? ये चीज़ें ठीक नहीं है। न तो बेटा नालायक है न बेटियां लायक है। नालायक वो है जिसकी बुद्धि उल्टी है। हमें बेटे और बेटी की इस मानसिकता को ख़त्म करना चाहिए। स्वाभाविक तौर से ऐसा होता है। मुझे दिख रहा है तुम 3 भाई हो, तुम्हारे घर में कोई बहन नहीं है। भावना भाव कि उसकी भी पूर्ति हो जाए तो समस्या कुछ हल हो जाए, उसकी पूर्ति हो जाए तो समस्या हल हो जाए, है ना? इसी से एक रास्ता प्रशस्त होता है। लेकिन ये मानसिकता ठीक नहीं और इसका असर बुरा पड़ता है। बच्चों को आप समझाएं। बच्चे अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा उदंड होते हैं, लड़कियां जल्दी मान जाती हैं, बच्चों को मनवाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को ठीक तरीके से समझा करके बताया जाए तो उसका उन पर बड़ा सकारात्मक असर होता है, और इस तरह की प्रतिक्रिया करने से बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए, उन्हें बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाना चाहिए। बल्कि ऐसे समय में जिनके बेटे हैं बेटियां नहीं हैं, उनकी माँ को ये कहने की जगह कि बेटियां ज़्यादा काम करती हैं, बेटे नालायक हैं, उसकी जगह बेटे को ऐसा मोटिवेशन करना चाहिए, अरे मुझे बहुत खुशी है आज तुम जैसे बेटों को पाकर, मुझे बेटियों का अभाव ही नहीं लग रहा है। जिनके घर में बेटियां होती है वो, जिनके घर में बेटियां नहीं होते वो रोते हैं, लेकिन तुम लोगों को देख रही हूँ तो तुम में बेटे और बेटी दोनों के लक्षण दिखते हैं। इसी के उलट जिनके घर में केवल बेटियां हैं, वो ये कहे कि मेरा दुर्भाग्य हमारे घर में बेटा नहीं है, हमारा कुल का चिराग कौन बनेगा, ऐसी बात कहकर बेटियों को डिमोटिवेट करने की जगह उन्हें कहना चाहिए, अरे क्या हुआ, हमारे लिए तुम बेटियां हैं, ये क्या कम है, मुझे बहुत खुशी है। बेटा होता तो उसमें केवल बेटे का रूप दिखता, लेकिन तुम में तो हमें बेटा और बेटी दोनों की छवि दिखाई पड़ती है, और तुम बेटा केवल एक कुल का रूप को रोशन करता, तुम 2 कुल के गौरव को बढ़ाओगी। ये सोच रखकर ऐसा मोटिवेशन दो, फिर देखो बेटा और बेटी क्या रंग दिखाते हैं।